बहुत प्राचीन समय की बात है। एक हरा भरा गांव था जहां लोग आपस में प्रेम से रहते थे। खेत लहलहाते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और हर घर में खुशियां थीं। लेकिन धीरे धीरे उस गांव पर बुरे समय की छाया पड़ने लगी। लोग स्वार्थी होने लगे, झूठ और छल बढ़ गया और धर्म से लोगों का विश्वास कम होने लगा। कहते हैं जब धरती पर पाप बढ़ता है तब संकट भी साथ आता है। कुछ ही समय में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं, बीमारियां फैलने लगीं, पशु मरने लगे, फसलें सूखने लगीं। रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग डर के साये में जीने लगे। गांव के बुजुर्ग चिंतित हो गए। एक दिन उन्होंने पंचायत बुलाई और कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है, ये पाप का परिणाम है। हमें किसी दिव्य शक्ति की शरण लेनी होगी। उसी समय एक वृद्ध साधु गांव में आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी शांति। गांव वालों ने उन्हें सारी समस्या बताई। साधु ने ध्यान लगाया और फिर बोले, यह संकट तभी खत्म होगा जब तुम सब सच्चे मन से पापलाज माता की आराधना करोगे। वे पापों का नाश करने वाली देवी हैं। गांव वालों ने पूछा, महाराज, हम माँ को कैसे प्रसन्न करें? साधु बोले, सिर्फ पूजा पाठ से नहीं, अपने आचरण को भी सुधारो। झूठ छोड़ो, एक दूसरे की मदद करो और सच्चे दिल से माँ को याद करो। यह सुनकर पूरे गांव ने मिलकर संकल्प लिया। उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा। हर दिन भजन कीर्तन होने लगा। महिलाएं दीप जलाकर माँ की आरती करती, बच्चे फूल चढ़ाते और पुरुष सेवा कार्य में लग जाते। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले डर था, वहां अब भक्ति और विश्वास बढ़ने लगा। 9वें दिन की रात पूरा गांव मंदिर में एकत्र था। अचानक मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। हवा में सुगंध फैल गई और घंटियां अपने आप बजने लगीं। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। उस तेज प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। माथे पर चमकता मुकुट, हाथ में त्रिशूल और कमल, आंखों में अपार शक्ति और ममता। वह थी पापलाज माता। माँ ने कहा, हे मेरे भक्तों, तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। मैं तुम्हारे सभी कष्ट दूर करने आई हूँ। गांव के लोग रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ ने आगे कहा, याद रखो, सिर्फ पूजा से नहीं, अच्छे कर्मों से भी जीवन बदलता है। जहाँ सत्य, प्रेम और सेवा होगी, वहाँ मेरा वास होगा। ये कहकर माँ ने अपना हाथ आशीर्वाद में उठाया। अचानक गांव का वातावरण बदल गया। बीमार लोग ठीक होने लगे, सूखी फसलें फिर से हरी हो गईं और नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। उस दिन से गांव के लोग हर साल बड़ी श्रद्धा से पापलाज माता का उत्सव मनाने लगे। वे कभी नहीं भूले कि माँ ने उन्हें सिर्फ संकट से ही नहीं बचाया, बल्कि सही रास्ता भी दिखाया।